क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज। समाधि हुई हमारे कंचन माँ जी की, बड़े बड़े महाराजों को भी ये नसीब नहीं होती है जो समाधि होने की। बड़े बड़े महाराज, एक पूर्व कोटि वर्ष तक मुनिराज रहने वाले, अंतर मुहूर्त कम, एक पूर्व कोटि वर्ष तक मुनिराज रहे। कौन से? भावलिंगी, द्रव्यलिंगी नहीं, भावलिंगी मुनिराज रहे। निर्दोष चर्या को पालन किया, लेकिन अंत समय समाधि का रूप नहीं ले पाए। अंत समय चेतनता खत्म हो गई। एक स्त्री पर्याय में रह करके 106 वर्ष की जिंदगी के बाद तुम्हारी तो 60 वर्ष में बुद्धि विभ्रम होने लग जाती है। हमें कछु याद नहीं रहता महाराज आजकल। ऐसा कहते ना हम, 60 वर्ष के बाद ही सब, 106 वर्ष के बाद भी इतनी स्मृति, इतनी चेतनता बहुत गजब की। सुबह जब ज्योति चर्चा के हर चीज का जवाब, आज त्याग करना है, हाँ त्याग त्याग, जय। दुर्लभतम दुर्लभ होता है। आज जो समाधि की स्थिति देखी है, ये समाधि दुर्लभतम दुर्लभ है। जिस ढंग से उन्होंने अपना उपसंहार किया, किसी को तो हिचकी भी आती, वो तो हिचकी भी नहीं ली, और चेतनता के साथ ओम नमः सिद्धेभ्य कह रहे हैं तो उसके ओंठ रहे ओम, बस एक थोड़ी सी सेकंड के लिए आंख का पलक खुला, बंद। और ऐसी स्थिति, और सवेरे उनको पिछी कमंडल दिया, थोड़े तुम्हारी दीक्षा हो गई, बोले हो। सामान मतलब पिछी कमंडल दिखाया कि देखें इनके क्या भाव होते हैं। और पूरी अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी पूर्व कोटि वर्ष तक भी बनी हुई आरिकाएं भी पूर्व कोटि उम्र होती थी पहले।
अच्छी अच्छी आरिकाओं को नहीं प्राप्त होता, और हो भी जाए तो इतनी उम्र के बाद मस्तिष्क इतना सचेत बना रहना। मस्तिष्क सबसे बड़ी चीज, सब कुछ हो जाए लेकिन ये मस्तिष्क तो हमेशा बुद्धि पतित हो जाती है, लेकिन इतनी जागरूकता बहुत। एक मैंने 2 ही समाधि अभी तक बहुत अच्छी देखी है। एक समाधि देखी थी हमने जिनेंद्र वर्णी की, और उसके बाद जो समाधि कैसे होती है वो देखी है कंचन माझी की। हमारे महाराज जी ने, समय सागर महाराज जी ने उसका नाम यशोमती, आचार्य समय सागर महाराज जी ने उसका नाम यशोमती रखा। 10 प्रतिमा भेजी जब वो भाग्योदय में थी, तो 10 प्रतिमा पालन कर रही है। इतनी अच्छी समाधि का रूप बनना, इसलिए कुछ नहीं कह सकते हैं। बड़े बड़े लोगों को दुर्गति में जाते हुए देखकर घबराओ मत। कभी कभी खरगोश पीछे रह जाता है और कछुआ आगे आता है। अपन क्या सोचते हैं, खरगोश दौड़ता है, लेकिन खरगोश रह गया और कछुआ, तो अपन कछुए की चाल चलेंगे तो भी शायद तुक्का मार लेंगे। मन को छोटा मत करो, मन को बड़ा रखो। पुरुषार्थ करने से चूकना नहीं है, और पुरुषार्थ करने के बाद पछताना नहीं। अपना पुरुषार्थ है, अपन लगे हैं और बताते हैं, जाकी रही भावना जैसी। अब उसकी भावना थी, भाग्योदय में जब थे तो हमने विहार करने का चर्चा चली जाती है, तो उन्होंने कहा नहीं, मेरी समाधि करा के जाओगे। और अभी मैं चिंता ही कर रहा था कि अब यहां से भी विहार करने के लिए उठने का समय आ रहा है, तो क्या करेंगे। उन्होंने कहा आप चिंता मत करो, मैं खुद ही जा रही हूं। बहुत अच्छा लगा। जब जब कोई ऐसे प्रसंग आते हैं, कहते आंख खुली तो सपना गया और आंख मुंदी तो अपना गया। 2 दिन का मेहमान है, जब श्वास रुकी तो दफना गया। ऐसे तो सभी लोग मरते रहते हैं, और वास्तव में देखा जाए तो मरण सभी का होना है, जो जिया है जिसने, या जीवन मिला है तो। लेकिन हमारी कंचन माँ जी ने बहुत अच्छे से, कहना चाहिए भले बाल मरण किया, बाल मरण नहीं, बाल पंडित मरण किया संयम के साथ में, और जिन्होंने हम सबको संयमी बनाया, हम सबको आगे बढ़ाया, ऐसा बहुत बड़ा काम किया उन्होंने अपने जीवन में। और उनकी इतनी अच्छी समाधि, मुझे तो इतनी खुशी हुई, मैं तो सोच रही थी कि मेरे सामने उनके प्राण निकले, लेकिन नहीं आ पाई। लेकिन आपके श्रीमुख से नमोकार मंत्र पढ़ते हुए, आरिका माता जी के कार्य में रहते हुए, और उन्होंने अपने प्राणों का विसर्जन करके अपने जीवन को धन्य किया है। महाराज जी, क्या उनके लिए निश्चित है कि वैमानिक देव बनी होंगी। और क्या बाल पंडित मरण वाले भी अपने जीवन में 2-3 भाव बचा सकते हैं, और बचाते हैं तो क्या इस तरह की समाधि लेकर के, या तत्काल में समाधि लेकर के। इस संबंध में अभी मैं पहले बोल चुका हूँ, और वो तो 2-3 भाव ही ज्यादा से ज्यादा टिकेगी। और वो तो इस समय पे आचार्य भी सब मिल गए होंगे, बैठ के समुद्र बैठे होंगे। और कंचन भाई अब ये पक्का है, मेरा पहले दिन मैंने कह दिया था, कंचन भाई अब स्त्री पर्याय में नहीं मिलेगी, पुरुष पर्याय में मिलेगी। क्योंकि जिस स्थिति में उनका मरण हुआ है, समाधि हुई है, ऐसा समाधि लेने वाला व्यक्ति कभी भी स्त्री पर्याय में जन्म नहीं लेता। नियम से वो देव पर्याय में गई होगी, गई ही है भूल के, और आचार्य तो पहले से गई है। वे सब दोनों मिलकर के विदेह क्षेत्र के समोषण में बैठ के सुन रहे होंगे। इसलिए और अब 1 दिन इनकी विनयांजलि या श्रद्धांजलि सभा का रूप बनाए देते हैं, उसमें सब लोग अच्छी तरह बोलना, मैं भी बोलूंगा। आज हमारी चारों लास्ट संलेखना थी, ये चारों हमारी संचालिका के आचार्य 4 पाए कहते थे, तो आज 4थे नंबर की
जबकि जो सबसे प्रथम संचालिका थी और सबसे लास्ट में उनकी संलेखना हुई है, आज हमारे चारों पायों की संलेखना हो गई है। महाराज जी आपके चरणों में प्रार्थना करते हैं हम सबकी भी संलेखना ऐसी ही हो, ऐसे ही नमोस्तु महाराज।